आज का विज्ञान ये मानता है कि जो स्मृतियां हैं वो मस्तिष्क में रहती हैं। बहुत भोले हैं बेचारे ये। आज का जो वैज्ञानिक समाज है बहुत भोला है, बच्चे जैसा है। अभी से पता भी नहीं है, यही नहीं पता है कि स्मृतियां रहती कहाँ हैं। फिर भी स्मृतियों को हटाने का, नष्ट करने का, कम करने का, ज़्यादा करने का, भुलाने का यही नहीं पता कहाँ पर है स्मृति, कहाँ है, रहती कहाँ है। तो स्मृतियाँ सारी चित्त में रहती हैं। आपके जीवन में चाहे आपने सीखा हो, पढ़ा हो, चाहे अपने जीवन में आपने अनुभव किया हो, उस अनुभव की स्मृतियाँ भी आपके चित्त में ही रहती। चित्त माने, पुण्य से ध्यान रख लेना, चित्त माने आपका कारण शरीर। जैसे ये स्थूल शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर। तो ऐसे 7 शरीर हैं। कारण शरीर के बाद तुरीय शरीर, फिर तुरीय शरीर के बाद आत्म शरीर, आत्म शरीर के बाद ब्रह्म शरीर, ब्रह्म शरीर के बाद निर्वाण शरीर। ऐसे 7 शरीर हैं, सभी में रहते हैं। सभी में ये जो शरीर हैं, हर 7 वर्ष में एक शरीर का निर्माण हो जाता है। पहले 7 वर्षों में स्थूल शरीर का निर्माण होता है। माता के गर्भ से जो हमारी जननी, हमारी माँ, वो हमें जन्म देती है, तो जैसा शरीर बना हुआ है पूरे अंग नहीं रहते हैं उसमें। तमाम शरीर के अंग और तमाम मस्तिष्क के भी जो कुछ अंग हैं वो नहीं बने होते हैं। रीढ़ की हड्डी हमारी पूरी नहीं बनी होती है। तो अगले 7 वर्षों में जो सूक्ष्म शरीर है वो पूरी तरह से डेवलप होता है 14 वर्ष तक। उसके अगले 7 वर्षों में यानी 14 वर्ष से 21 वर्ष की अवस्था में हमारा कारण शरीर पूरी तरह विकसित होता है। ऐसे 21 से 28 वर्ष की उम्र में हमारा तुरीय शरीर सूक्ष्म विकसित हो जाता है, और 28 से 35 वर्ष की उम्र में हमारा आत्म शरीर विकसित होता है, और 35 से 42 वर्ष की उम्र में उन 7 वर्षों में हमारा ब्रह्म शरीर जो है वो निर्मित होता है, और 42 से 49 वर्ष की अवस्था तक फिर हमारा 7वां शरीर, निर्वाण शरीर बनता है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने जो 4 आश्रमों की रचना की थी प्रत्येक मनुष्य के लिए, जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए। गृहस्थाश्रम के पहले जो ब्रह्मचार्य आश्रम है, ब्रह्मचार्य आश्रम 25 वर्ष की उम्र तक के लिए, 25 से 50 गृहस्थाश्रम। जैसे 50 के हुए घर बार त्याग के बच्चों को जिम्मेदारी दी और अपने दरवाजे पे आ गए, दरवाजे में चारपाई पड़ गई।